कन्हैया जी तो एक है, 16,108 रानी है, तो ये प्रभु करते क्या होंगे? तो नारद के मन में विचार आया। नारद चोरी चोरी चुपके चुपके महल के अंदर घुस गए। जब महल के अंदर घुसे ना, तो हर एक कमरे में घरवाली के साथ कन्हैया नजर आ रहे हैं। नारद बोला, नारद ने अपनी आंखें मीड़ी, क्या पता मुझे नींद आ रही हो, मैं सपन देख रहा हूँ। लेकिन फिर दूसरे में गए तो रुक्मिणी माता है ना, वो पैर दबा रही है। बोले भगवान क्या है? अब उन्होंने स्पीड बढ़ा दी, सारे कमरों को देखा तो ठाकुर जी हर एक कमरे में उनको पहले से ही मिले। कोई सर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई जल पिला रही है, कोई भोजन करा रही है, और कोई स्नान करा रही है, पीढ़ी मिल रही है भैया। और रुक्मिणी जिसमें थी ना, उसी में नारद जी पहुंच गए नारायण करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि हरि। जितनी बार इस जिह्वा से परमात्मा का स्मरण करोगे ना, ये जिह्वा उतनी ही पवित्र हो जाएगी और कट जाए जिह्वा पापनी प्रभु नाम के बिना। ऐसी जिह्वा का क्या फायदा जो परमात्मा का नाम ही ना ले सके। जैसे बादाम का हलवा मारे, गाजर को मारे, रेवड़ी मारे, रबड़ी है, बालूशाही, कलाकंद, चकाचक आनंद करे। अच्छा, तुमको टेस्ट की कैसे पता चलती है तो भाई ये चीज सही है खाने में? जीव स्वाद बतावे के मोड़ो के दांत है, जीव लपक की परे, जीव स्वाद बताती है। अगर रबड़ी ले ली जाए और उसके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु रख दी जाए, जैसे मान लो गैया को गोबर हो, गाय का गोबर हो, और हम कह जाए खा लोगे? नहीं खाएंगे। देखने वाला कौन है? 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। ये आंख है ना, ये इंद्री है, ये देखेंगे। देख जी कितना बढ़िया है, और ये तो गोबर पर हटा जा बोलूंगा जी माल है। फिर भाई सूंघेंगे, बहन के तो साग बने हुए यूं ले गए, मेरे को तो बड़ी अच्छी आ रही है। नाक क्या है? ये सूंघ करके बता दिए कि हाँ बहुत टेस्टी बना है। और जब तुम सब्जी बना रहे होंगे तो अगर सास हो और बेटा अगर भीतर बतरा नोन कमरा में, तो तुम्हारे कान में ही लग जाएंगे, जी अपनों काम करेंगे वहाँ। बोला राधे, सब्जी बन रही है और तुम रसगुल्ला खाए रही हो, पीछे सास और बेटा का बतरा रहे, बबुआ सुन रही हो। ज्यादा बढ़िया चीज है तो भौमासुर को मार दिया और भगवान की शादी हो गई। 16,108 बड़े आनंद से रहने लगे। उधर प्रद्युम्न के पुत्र हुआ दूसरा, क्या? अनिरुद्ध। क्या नाम था उनका? अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध का जब जन्म हुआ ना, तो धीरे धीरे बड़ा होता गया।
जब बड़ा हुआ तो बाणासुर को पता चला। बाणासुर की पत्नी लड़की का क्या नाम था? लड़की का उषा। बाणासुर की लड़की थी उषा। उषा ने स्वप्न देखा, वहां की सहेली को क्या नाम हो? चित्रलेखा। अब जी सहेली आपस में बता रहा है। पानी गई बहने, मैंने तो आज बड़ो सपनों देखियो। कैसो देखियो? बड़ो सुंदर राजकुमार हुए। बोलो फिर कि बाघ संग में सारा फांस खेल रही हूँ बैठ के। सारा फांस खेल रही हूँ। बोलो फिर उसकी छवि बना, मुझे दिखा एक बार। तो चित्रलेखा थी ना, जैसे आज की डेट में आप जैसी तस्वीर दे के आओगे ना, वैसी बनाए दे। वहां पे फोटो बना के तैयार कर दे। वो तो पेंसिल से तैयार करें, लेकिन जयपुर को जामे ना तो मूर्तिकार देखो पत्थर में तो ऐसी डिजाइन बनाए दे। भगवान राम की मूर्ति देखो जो अयोध्या में है ना, ऐसी लगेगा जैसे मुख से बोल रही है। तो कारीगरी तो है। जब वो बनाने लगी तो सबके चित्र बना दिए, कोई समझ में नहीं आया चित्रलेखा। जब चित्रलेखा के कोई समझ में नहीं आया तो कहने लगी तो बहन इनमें से तो कोई ना है, बड़े बड़े राजाओं के बनाए। जब कन्हैया का बनाया ना, हाँ बहन हाँ तो ऐसा पर जाते शकल मिलती है, लेकिन वो है नहीं। फिर प्रद्युम्न का बनाया। बोलो हाँ नेक नेक जाते तो मिली, जाते तो मिली नेक नेक और सफाईला नेक और सफाईला। जैसे कोई वीडियो यूट्यूब पर डाले का ऊपर नेक सफाई है जा तो आनंद आ जाए। बड़ी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चली गई। पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ना आए, नेक और सफाई करो नेक और थोड़ी जैसे सफाई की ना तो जैसा बाप वैसा बेटा। बोलो हाँ बिल्कुल बहनी जियो जियो। अब मुझे चैन ना पड़े, तू जा को कैसे इंतजाम करके ला। तू जा लेके पकड़ के ला, कैसी ला भाई कहा करेगी तू जाने तेरो काम जाने। बोलो तू जाने ना है कौन है? जी कन्हैया को छोड़ा है, प्रद्युम्न को बेटा है अनिरुद्ध। बोलो मैं जानते कछु करे तू बहन। बोलो माँ सुदर्शन चक्र पहरा देता है। बोलो कछु करे मैं जानते, मुझे तो जो चाहिए तुम्हें सहेली ना है। अच्छा मैं कहा तू तो ना करेगी, इतना भी नहीं करोगी। बोली ठीक है बहन करना पड़ेगा। चित्रलेखा गई रात को, और रात को जा करके और अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। और रुक्मिणी जी दूध लेके गई, देखे उन्होंने देखा कि कहाँ है। अब उनको पुत्र दिखाई नहीं दिया। बोले कि सही सो रहे होगा, कोई दिक्कत ना, सुबह देख ले। जब सुबह हुआ तो अनिरुद्ध दिखाई नहीं दिए। अब तो कहने लगी कि हाय मेरा भाई पुत्र, हाय पुत्र, हाय नाती है। वो तो सब रोने लग गए। बलराम जी बोले क्या बात हो गई कन्हैया? बोले बात क्या भैया, अनिरुद्ध है नहीं यहाँ पर। कन्हैया बोले यार देखो तो सही कोई ले गया है कि नहीं। तू यूँ बता कन्हैया 24 घंटा गमार फले की बात क्यों करे, कभी सीधी बात कर ले कर। तुमको सब पता है, तुम जानते हो कौन ले गया है, तो इनको तो चुप करो। घर वालों को, घर वालों से कहा कि ठीक है सब अच्छा ही होगा, आप बेफिक्र मत रहो। अनिरुद्ध घूमने गए हैं, घूम करके आ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री।
देखो जो हाथ मत करो, नहीं जी रह जाओगे। तो अनिरुद्ध को लेकर के गई। चित्रलेखा ने देखा कि हाँ ये वही है, और चित्रलेखा बैठ गई। बैठ गई। अब वहां पर सार पास होने लगे। अब उधर, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। अब परीक्षित जी बोले कि प्रभु कभी रुक्मिणी माता क्रोध नहीं हुआ, उनको क्रोध नहीं आया। पहले प्रद्युम्न को ले गए, अब बताओ उनको नाती को ले गए। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, रुक्मिणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध देखा ही नहीं। ये विशेषता थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दरबान से लेकर महाराजा तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु हमारी रुक्मिणी जैसी मालकिन तो किसी को, हर किसी को मिले। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने नहीं देखा, इसलिए गोविंद की नजर रुक्मिणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मिणी जी से बहुत प्रेम करते हैं। पुराने जमाने में नियम था, एक बनवाया करते थे कोप भवन, और कारी साड़ी पहननी थी, ब्लैक। उनसे ये पहचान होती थी कि ये हमारी घरवाली नाराज हो गई है। और भाई कमरा में पहुंचती जा पलंग बचोर है तो कन्या, उसको बोलते थे कोप भवन। अब कन्हैया जी आए। पुराने जमाने में तो नियम था, जो जब मकान रहने का बनवाते थे उसमें स्त्रियों की रूठने का कच्चा लग से बनता था। आज तो नहीं, आ तो सबरी कोप भवन है, घर ही है, मैं लट ले बजाए लो, मैं रह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पहले कोप भवन अलग होता था। उस पर लिखा रहता था कोप भवन। लेकिन रुक्मिणी जी को प्रभु ने कभी कोप भवन में जाते नहीं देखा। अब भगवान की पत्नियों में रूठने में सबसे पहले स्थान था सत्यभामा का। सत्यभामा बड़ी गर्म थी। अब आपके 3 बालक हुए, 3 छोरा हुए, 3 को ब्याह हो जाए, नौकरी एक की बहू आ जाए नरम, एक ही आ जाए गरम, एक ही आ जाए धड़ाधड़, तो कहेंगे ना देख भूख कितनी बढ़िया है। बहने गाली देबू ना जाने कैसी कहवे, इतनी बढ़िया बाणी बोले। और दूसरी पाए तो न्यू लगेगा देख खत्म लट पड़े भाई पीछे। सत्यभामा क्रोधी थी, उसको घमंड था, क्योंकि उनके भाई में ये दहेज प्रथा है ना, ये वैसे ठीक नहीं है। किसी के पास देने के लिए है और किसी के पास नहीं है। कोई 25 लाख दे रहे, कोई 35 लाख, कोई 8 लाख। और काउ गरीब पे तो बेचारे पे कसूना है। अब तो एक फिटे चले गई, मोटरसाइकिल लाए देंगे हमें, लड़की को ताशते हैं, डांटते हैं, उसे दुराचार करते हैं। बहुत केस हो गए, मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लगा लो कि जो लड़की अपने घर से दहेज लेके आती है ना, वो पत्नी कतई गुलाम बना के रखे, बात ना माने। सत्यभामा को घमंड था कि मेरे पिता ने मुझे मणि दी है जो 8 बार सोना देती है। वैसे किलो सोना तुम्हें रोज मिल जाए तो तुम किसी को गिनोगे अपने सामने? नहीं गिनोगे। 2 कुंटल मोह रोज मिल जाए तो मुझे इंडिया खरीद के डाल दो मुझे मिनट में, तो घमंड नहीं होगा भाई।
तो सत्य भामा को घमंड था और रुक्मणी जी बोली है आराम से बैठी भैया। कन्हैया जी बोले नहीं कभी गुस्सा आता ही नहीं। कन्हैया जी बोले देख वो तो मी हूँ तू ब्याह के लाए हो आगे समझ में और तू जाला घर ना आई। क्यों क्यों प्रभु? कन्हैया जी इतने गर्म है रहे लेकिन बाणी मिठास। बाणी ऐसी बोलिए जो मणका आपा खोए और नकू शीतल करे आप शीतल होए। मैं देख तो लेके आए मैं कोई पागलों पर घरे छोड़ के गया मैं बदनामी ना है भाई है। अरे कन्हैया ने लव मैरिज करी अब बात लव मैरिज ऐसी कर रही देख लो आज की डेट में। जो लव मैरिज करता है ना वो कभी खुश नहीं रहता, ये बात निश्चित है। कन्हैया रुक्मणी को ले गए द्वारका, लेकिन वहां पर शादी कन्हैया की दोबारा हुई बंधनों से बांध करके। अब तो एक दो चली गई साहब फलाने की चली गई फलाने की चली गई करे आए 4-5 महीना पीछे घर आएंगे रोएले मैया बाप बनते है वो काम। अब तो कथा कहाँ चल रही मैं तो भूलू। हाँ भैया अब तो रुक्मणी से कहने लगे देख ते बाबा ने वो कहा दे दो कचू दे क्यों भाई तेरा भाई था ना वो भी मुझे मारने के लिए दौड़ा। बेकार रुक्मणी तुझे तो मैं ही रख रहा हूँ तुझे कोई रखने के लायक नहीं है। इतनी बात कही ना तो रुक्मणी भी होश गिर गई और ढेड़ दांती बच गई। अब घर में कोई बात रह जाए और पत्नी पति की बातें न माने ना तो दांत हम लोग घींच लेंगे जमा आएगा बीपी लो है वो जाओ जी। एक अटकर है पक्की अपने पति को रोकने के लिए तो न्यू नारे घुमावेगी न्यू नाम से जीना फिर भाजेंगे का भाई दांती में बोल पानी कर जाए मुंह में पानी पानी जब वो समय आवेगी जी। भैया बड़े बड़े मंत्र हैं त्रिया चरित्रम देवं न जानम। नारी के चरित्र का वर्णन स्वयं परमात्मा नहीं कर सकता है तो हम कौन से खेत की मूली है। इसी ने ही संसार को बनाया, ये जगत जननी है। जब ब्रह्मा विष्णु पर काम नहीं होता है ना तो फिर ये जगत जननी दुर्गे माँ है ना, नौ दुर्गा के में जी आवे चंड मुंड संघारे। तो ये ही जब तीनों देवताओं पे कोई विपत्ति नहीं रुकती है तो फिर ये ही विपत्ति को रोकने आती है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह मेले या फीमेल है? सुबह नारी में आता है किस में आता है? सुबह शाम संध्या बंधन नारी में आ रहा है ना। पिताजी क्या कर रहे हैं? भजन संध्या। संध्या कभी इंसान का नाम सुना है? नहीं सुना। अग्नि कभी इंसान का नाम अग्नि हुआ है? नहीं हुआ ना। ज्योति क्या चल रही है? ज्योति दीपक की ज्योति क्या जला रहे हो? अरे बहन नौ दुर्गा आ रही है तैयारी कर रही, अखंड जी तक अखंड ज्योति चलेगी ना। तो नर को नाम ना आए नारी कोई नारी की तो महिमा ही है सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो रुक्मणी मैया राम सिंह जैसी गिरी न तो कन्हैया ने चीटा मारे पकड़ी क्या हो गया। जब गई अरे रुक्मणी मैं तो हंसी कर रहा था, तुम बुरा मान गई। तुम बोलो तुम्हारा हंसी हंसी ना एक बात और कही कहा तोते अच्छी तो वो जामवंती है। जामवंती की जो घरवाली थी वो जामवंती की जो बेटी थी ना उसके चेहरे पर बार थे। कन्हैया ने कहा था कि तू किसी के सामने उसको खोलना मत। बोलो मैं फिर इस मनुष्य शरीर में कैसे आऊंगी कि जब तेरा चेहरा ऐसा बनेगा
जब रुक्मिणी कहेगी तुझसे तो चेहरा दिखा, घूंघट दिखा, तू मत दिखाना। जब वो गुस्सा में बोलेगी ना, अरे तो मोते ज्यादा थूतर होती हो, घूंघना है बढ़िया, तो उसी समय खोल देना और तू एकदम सुंदर बन जाएगी। तो यही बात हुई परिषद। जामवंती बैठी हुई है, सत्यभामा सब रुक्मिणी बैठी हुई है, सब चेहरा खोल करके बुआ ने माल लाल राखो 1.5 हाथ को। कहने लगी, अरे ने का अपनो चेहरा तो दिखा, बता देना वो तो यहाँ बैठे हम ना रह थे। पर गुस्सा में आकर के रुक्मिणी ने कहा कि वो तो ज्यादा कहूँ मनु को ना तू, अब तो दिखाई दे। जैसी दिखाई आए रुक्मिणी बोली, हाँ बहन जब ही ना दिखावे जी, चेहरा खोल के राखेगी तो धूप निकले, धूप में चेहरा कारो पड़े। धूप में निकलने से एक बात तो देखो, गांव का आदमी और शहर का आदमी, शहर में कारो आदमी भूरो हो जाए और गांव में भूरो आदमी कारो हो जाए, क्योंकि सरसों कट रही है, गेहूं कटेगो, भुसोला नाजुला है, जा बात का तो सिटी आनंद है सकाचक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाणासुर, अब तो बाणासुर देखने लगा। एक दिन मंत्री ने देख लिया उषा को बात करते हुए। जब उषा को बात करते हुए देखा ना, उसने कहा महाराज यहाँ तो कोई चक्कर है, इस घर में या तो कोई भूत प्रेत की ज्यादा है या कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इस कमरे से 2 बंदों की आवाज आती है। बोलो एक लेडीज की और एक इंसान की। तो लेडीज तो आपकी बेटी हो गई उषा, लेकिन वो दूसरा नहीं पता चल रहा है। चित्रलेखा थी ना, वो जादू जानती थी, कुछ मंत्र जानती थी वो। अब बाणासुर अपनी आंखों से देखता था ना, उससे माया बच नहीं पाती थी। बाणासुर आया, अब वो बोली चित्रलेखा दे बहन जाके करी, तो उसने मक्खी बनाया, मक्खी बना करके उषा ने अपने जूड़े में रख लिया। बाणासुर ने कहा कि बेटी सब ठीक है? हाँ ठीक है, पता है कोई कैसी भी बात नहीं, सब आनंद मंगल है। बोला मुझे यहाँ कुछ मांस की बू आ रही है। बोली कि ना ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बात कही ना, तो नहीं है, ठीक है चले गए। लेकिन बाणासुर बहुत तेज था। बाणासुर ने जट अनिरुद्ध को पकड़ लिया और बांध दिया। उधर कन्हैया जी को पता चल गया। अब कन्हैया को जैसे ही पता चला तो कन्हैया बलराम जी से डर के आ गए। युद्ध होने लगा। बाणासुर जब हारने लगा ना, तो उसने अपने भोले बाबा को याद किया कि हे भोले बाबा मुझे बचाओ। तो भोले बाबा आ गए। अब कन्हैया कहते को भोले बाबा, भोले बाबा में हरे रानी की एक बार इनके लिए जोरदार से तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। हमारे मुख्य जजमान स्वागत कर रहे हैं भागवत जी का, व्यास जी का, और जितने भी कलाकार संगीत वाले हैं, ब्राह्मण हैं, सबका एक बार जोरदारी से तालियों से करते हैं। बोले वृंदावन में